हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अंगद साहिबा को पुलिस स्टेशन में ले जाएगा और खड़ा करेगा पुलिस के सामने, जहां पर अंगद अपनी नाराज़गी जताते हुए नजर आएगा। अंगद यहां पर साहिबा से कहेगा कि एक बात बताओ, तुमने आखिर ये कंप्लेन और इतनी घड़ी हुई हरकत कैसे की। साहिबा यह समझाती हुई नज़र आएगी और कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी। तभी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि तो आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखाइए। यहाँ पर आधार कार्ड साहिबा देती है तो उसके सिग्नेचर उस कंप्लेन की एफआईआर के सिग्नेचर शीट से मिलते हैं जो आधार कार्ड पर होते हैं, जिसे देखकर अंगद और भी ज़्यादा बरसने लगता है। इंस्पेक्टर कहती है कि आप बिल्कुल भी अपने ससुराल वालों के दबाव में आने का अपनी कंप्लेन वापस लेने की कोशिश मत कीजिए और ना ही डरिए मत। आप हम सब के सामने सच बोल सकती हैं और हम आपके साथ हैं। यहाँ पर अंगद कहता है कि देखिए, आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हैं। जब वो कह रही है उसने कंप्लेन नहीं करी, तो फिर आप क्यों बोल रही हैं। तभी यहाँ पर वो कहती है साहिबा कि हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अंगद कंटिन्यूसली उससे कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तो फिर तुम किस हक से कह सकती हो कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया। अंगद यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त का क्या किया है। हमेशा मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारा साथ दिया, लेकिन जिस गिरी हुई हरकत का आज तुमने परिचय दिया है, उससे दारजी की हालत देखो क्या हो गई है। तभी यहाँ पर अंगद और साहिबा के बीच में डिस्कशन होता है, जहाँ पर वो कहती है कि अंगद, मुझे नहीं पता ये सब कौन है, ये क्या हुआ है, लेकिन मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी, तो मेरी बात का भरोसा करो। तो मुझे एक मौका दो प्रूफ करने का कि मैंने ये सब नहीं किया है। लेकिन अंगद साहिबा की एक बात नहीं सुनता और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसको गुस्सा करता रहता है। तो ये सब देखकर पुलिस इंस्पेक्टर अंगद को रोकती है और कहती हैं कि बस करो, तुम अपनी बीवी पर चिल्लाना बंद करो। तुम यहाँ पर इस पर इतना चिल्ला रहे हो तो पीछे घर पर क्या हाल करते हो कि जिसकी वजह से ये बेचारी इतनी डरी सहमी नज़र आ रही है। इसी की वजह से उसने बहुत मुश्किल कदम उठाया है। लेकिन तुम भूलो मत, तुम मेरे पुलिस स्टेशन में खड़े हो और मैं तुम्हें उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं करने दूंगी। तभी यहाँ पर जो वकील है बराड्स का, वो बीच में इंटरफेयर करता है और कहता है कि आपको शायद गलतफहमी हुई है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर वकील को भी चुप करा देती है और कहती है कि आप इन दोनों के पर्सनल मैटर में मत बोलिए। ये सब कुछ देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर अंगद कहता है कि मैं नहीं जानता ये सब क्या चल रहा है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे दारजी जेल में नहीं रहेंगे और उसके लिए तुम अपनी कंप्लेन वापस लोगी और उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, लेकिन दारजी को यहाँ से मैं निकाल के रहूँगा। और वो बाहर चला जाता है अपने वकील के साथ बात करने और साहिबा काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड फील करती है। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा इंस्पेक्टर आपस में बात करते हैं, जहाँ पर साहिबा को बाहर ले जाती है इंस्पेक्टर। उससे कहती है कि देखिए, हम जानते हैं कि आप दबाव में हैं, पुलिस इंस्पेक्टर के सामने हैं, आप चिंता मत कीजिए। वो कांस्टेबल को बुलाती है और पानी पिलाती है और साहिबा से कहती है आप बिल्कुल भी मत डरिए, हम सब आपके साथ हैं। आप कंप्लेन लिखाने अकेली आई, अब आप लड़ भी अकेली रही हैं और आपके ऊपर ससुराल वालों का कितना प्रेशर है हम सब जानते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा वकील मुहैया करवाएंगे और गवर्नमेंट के लिए आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसीलिए हम आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जब मैं अपनी सिचुएशन में थी ना, तो मेरे साथ भी मेरे ससुराल वालों ने बहुत कुछ अनजस्टिस किया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई और जमकर उनको सज़ा दिलवाई और आज देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। ठीक वैसे ही अगर ससुराल वाले तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करते हैं तो तुम्हें भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारा साथ देंगे और तुम ने जो ये कदम उठाया है ये कोई आम बात नहीं है। बहुत कम लोग इतनी हिम्मत कर पाते हैं, लेकिन तुमने हिम्मत करके अपना हक मांगा है, उसको हम ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देंगे। साहिबा यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उस पर कोई ज़्यादती नहीं होती, उस पर कोई टॉर्चर नहीं किया जाता, उसने ये कंप्लेंट नहीं करी और ना उसको करनी है ससुराल वालों के खिलाफ़ कंप्लेंट।
ये सारी बातें सुनकर कांस्टेबल और इंस्पेक्टर दोनों ही उसका सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि देखिए आप खुद कंप्लेन लिखवाने आई थी, अब आप पीछे मत हटिए, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तभी साहिबा उन पर चिल्लाती है और कहती है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे किसी के खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं करनी, आप मेरे दर्जी को छोड़ दीजिए, मुझे उनके लिए कंप्लेन जो मैंने की है मुझे वो विड्रॉ करनी है, मुझे कोई FIR नहीं करनी, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि देखिए ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है कि आप पहले आई, आपने कंप्लेन लिखवाई और ये सब कुछ आप वापस ले लें, और वैसे भी आप यहाँ पर आई थी, आपने खुद कंप्लेन लिखवाई थी, हमारे पास पूरा वीडियो भी है। तभी साहिबा कहती है ये क्या कह रही हैं, मैं तो इससे पहले कभी आई नहीं, मैं तो पहली बार आपसे मिल रही हूँ। तभी इंस्पेक्टर कहती है कि देखिए हमारे पास वो पूरा वीडियो है जिसमें आप सब कुछ अपने मुँह से कह रही हैं। इंस्पेक्टर अपने लैपटॉप खोलती है और उसमें साहिबा का वो वीडियो दिखाती है जिसमें साहिबा कहती है कि मुझे घर वाले बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे खाना नहीं देते, मुझे बंद कर देते हैं कमरे में, ना पढ़ने देते हैं और ना मुझे जॉब पर जाने देते हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे ससुराल वाले मुझ पर बहुत टॉर्चर करते हैं। ये वीडियो देखकर साहिबा के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वाकई में साहिबा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होता है। अब दिखाया जाएगा कि साहिबा को कुछ समझ नहीं आता कि ये वीडियो में कैसे आ गई और उसने तो ऐसा कुछ बयान दिया ही नहीं। तभी वो कहती है कि देखिए मैं नहीं जानती ये लड़की कौन है जो मेरे जैसी दिख रही है, लेकिन मैंने ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट कभी दिया ही नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर इरिटेट हो जाती है, वो अपने सीनियर को बुलाती है और साथ में काम करने वाले को भी बुलाती है। वो कहती है कि इन मैडम का कहना है कि ये कभी पुलिस स्टेशन आई ही नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे। तभी वो इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं कि क्या बात कर रही हैं मैडम, आप खुद मेरे सामने चल कर आई थी और ये जो कांस्टेबल खड़ी हैं ये पूरे टाइम आपके साथ ही रही थी, और देखिए आप यहाँ पर आई थी, उसका वीडियो भी है। और वो CCTV फुटेज दिखाते हैं जिसमें साहिबा जैसे कपड़े पहनकर एक लड़की आती है लेकिन उसका मुंह दुपट्टे से ढका होता है। यहाँ पर वो आती है और कहती है ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ कभी आई नहीं, और आप देखिए कि दुपट्टे से मुंह ढका हुआ है। तभी सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो तब होती है जब दोनों ही इंस्पेक्टर मिलकर के साहिबा से कहते हैं कि हाँ आप यहाँ आई थी, पहले आपने दुपट्टे से मुंह ढका था, लेकिन फिर हमने आपका मुंह हटवाया था FIR करने के बाद, और आपने अपना दुपट्टा हटाकर अपना चेहरा भी दिखाया था। साहिबा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इतनी खतरनाक प्लानिंग उसके खिलाफ किसने की है और ये सब क्या हो रहा है। साहिबा बेचारी चीखते चिल्लाती रहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे विड्रॉल करनी है अपनी कंप्लेन, मेरे को कोई ससुराल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। साहिबा बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि अब तुम्हारे दार्जी को सज़ा तो मिल के रहेगी, और बल्कि जो उन्होंने क्राइम किया है वो इतना घिनौना है, उसके लिए उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। यानी कि साहिबा कंप्लेन विड्रॉ करना चाहती है लेकिन इंस्पेक्टर करने नहीं देती। यहाँ पर घर में बेबी बहुत बीमारी हालत में है और उन्हें होश नहीं आता, सभी लोग परेशान होते हैं, साहिबा को कोसते हैं। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अंगद साहिबा के पास जाएगा और कहेगा कि क्या हुआ, तुमने बात की पुलिस से और कंप्लेन वापस ली कि नहीं। लेकिन साहिबा कहती है कि मैंने उनको सब सच बता दिया कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते, मुझे कंप्लेंट वापस लेनी है, लेकिन वो मान नहीं रहे। और यहाँ पर सीरत है कि वो दिलासा दे रही है बीबे को और सबको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दार्जी बहुत जल्द लौट आएंगे, अंगद उन्हें ज़रूर लेकर आएंगे। यहाँ पर वकील अंगद को कहते हैं कि हम दार्जी की बेल का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, सिर्फ एक ही तरीका है अगर साहिबा अपनी जो कंप्लेन है वो वापस ले ले, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। अंगद यहाँ दार्जी को एश्योरेंस करता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा।